आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप सभी के बीच में आया हूँ अन्य भाषा के बारे में चर्चा करने के लिए और कैसे मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला था। वे चीज़ आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मुझे पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान से भरा था। उससे पहले हम एक वचन को यहाँ पढ़ेंगे। ये लूका रचित सुसमाचार का 11 अध्याय 9 से लेके 13 वचन तक पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अर्थात जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मेरा प्रिय, ये वचन साफ कहता है कि मांगने वालों को क्यों पवित्र आत्मा ना देगा। हमें मांगना है, हमारा अंदर में लालसा होना चाहिए। ये जो स्वर्गीय दान वरदान के विषय में बाइबल हमें बताती है, इसके लिए हमारा अंदर में भूख होना चाहिए, तब भी हमें ये मिलेगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे पहले कि आप मांगो, आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा का दान वरदान अभी भी इस संसार पर ऑपरेट होता है। क्योंकि बहुत सारा विश्वासी भाई बहन है, इवन बहुत सारा पास्टर भी है जो विश्वास ही नहीं करते हैं कि पवित्र आत्मा का दान वरदान अभी भी इस संसार पर ऑपरेट होता है। मेरा प्रिय, मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का हर एक दान वरदान अभी भी इस संसार पर ऑपरेट होता है, और उनका जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनको प्रभु देता है। और एक वचन हम देखेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार का 16 अध्याय 15 से लेके 18 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रिय, ये वचन हमें क्लियर बताती है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उनमें ये चिन्ह होंगे कि वे लोग चिन्ह और चमत्कार का कार्य को करेंगे। तो हमें विश्वास करना है, वचन में जो लिखा गया है इन पर हमें विश्वास करना है। जब विश्वास करेंगे और हम विश्वास के सहित मांगेंगे, तब प्रभु हमें देगा। क्योंकि वचन में एक चीज़ कॉमन है, विश्वास। प्रभु यीशु किसी को अगर चंगा किया तो उनका विश्वास का द्वारा किया। अगर किसी को जिलाया, लाजर को जिलाया, तो उनका बहनों का विश्वास के लिए उनको जिलाया, क्योंकि उनका बहन विश्वास करते थे कि प्रभु ये लाजर जी उठेगा। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ कि मुझे कैसे पवित्र आत्मा का वरदान मिला था। तो ये समय था 2020 का, जब कोविड पूरा दुनिया पर छाया हुआ था, और कोविड के वजह से हमारा इंडिया पर भी लॉकडाउन लग गया था। और उस टाइम पे मैं अगरतला एक सिस्टर हाउस पर काम करता था, और जब मैं सिस्टर हाउस पर काम करता था तो हमें बाहर उस टाइम पे अलाउ नहीं था जाने के लिए, ऐसे भी लॉकडाउन था। तो उस टाइम हम लोग ऐसे ही घर का काम करते थे और वहाँ ही रहते थे, और हमारे पास में बहुत सारा समय बचता था। तो हम वचन अध्ययन करने में और प्रार्थना करने में और आराधना करने में हम लोग समय व्यतीत करते थे। तो उसी दौरान ऐसा हुआ कि उससे पहले मैं ज़्यादा वचन नहीं पढ़ता था, प्रार्थना भी नहीं करता था और आराधना भी नहीं करता था। मैं क्रिश्चियन तो था, बट एक नामधारी क्रिश्चियन था। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड करने लगा, और वचन का
गहराई से अध्ययन करने लगा। और आप सभी को पता ही होगा उस टाइम पे चर्च भी बंद हो गया था और ज़्यादातर जो संडे मीटिंग होता था वो उस टाइम पे ऑनलाइन आ गया था। मतलब यूट्यूब पर या जूम पर लोग मतलब प्रार्थना आराधना और जो वचन अध्ययन है वो सब करते थे। और उस टाइम पे मैं भी ऐसे जूम पर और यूट्यूब पर वचन अध्ययन करने के लिए प्रभु के दास दासियों के साथ में जुड़ने लगा और मुझे वचन भी उस टाइम से बहुत अच्छा से समझ में आने लगा। और पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान के बारे में मुझे उसी टाइम पता चला। और जब मैं ये सब चीज़ें सुना और जाना तो मेरे अंदर में भी एक भूख जाग गया, एक प्यास जाग गया कि प्रभु मुझे भी अन्य भाषा का वरदान चाहिए। क्योंकि वचन हमें क्लियर बताती है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे अपना आत्मिक उन्नति करता है। तो मुझे भी अपना आत्मिक उन्नति करना था और मैं रीज़न भी प्रभु को दिया था कि प्रभु इसलिए मुझे चाहिए, तो मुझे वो मिला था। और मुझे इस तरह से मिला था कि एक बुजुर्ग प्रभु का दास मीटिंग ले रहा था और उन्होंने अन्य भाषा के वरदान के बारे में अच्छा से प्रीचिंग किया और समझाया, क्लास लिया। और उन्होंने कहा कि संडे के दिन में आप सभी आ जाना, किसको किसको पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है प्रार्थना करें ताकि उनको मिले। तो उस दिन संडे का दिन था और मैं लगभग 9-10 बजे मीटिंग अटेंड किया था। और प्रभु का दास बोला कि जिसे जिसे अन्य भाषा का वरदान चाहिए और जिसे जिसे नहीं मिला है वे प्रभु से मांगे। और तुरंत उसने प्रोफेसी की और मैं रिसीव किया और मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला। और जैसे कि मैं इस संसार के भौतिक भाषा से मैं प्रभु का आराधना कर रहा था, मेरा ये जुबान, ये भाषा चेंज हो गया और मैं अन्य भाषा से प्रभु का आराधना करने लगा। मैं बहुत मज़े से, बहुत आराम से अन्य भाषा से प्रभु का आराधना करते गया और कुछ टाइम के बाद में मैं शांत हो गया। उसके बाद में मेरा जीवन में बहुत सारा बदलाव दिखे। जैसे कि मैं ज़्यादा गुस्सा करने वाला था, उसके बाद में मैं गुस्सा नहीं करता था और मैं झगड़ा भी करना बंद कर दिया और बेफिजूल के बातें बोलना भी मैं छोड़ दिया था। मैं मेरा अंदर में खुद को एक नया महसूस करने लगा कि मेरा अंदर से कुछ पुराना चीज़ निकल गया और मैं नया हो गया। ऐसे मेरा अंदर में मैं महसूस करने लगा। मेरा भाई, मेरा बहन, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपको पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, अन्य भाषा का वरदान चाहिए, तो पहले आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान अभी भी इस संसार पर ऑपरेट होता है। इसे विश्वास करना है और इसका भूख, इसका प्यास आपका जीवन में दिखना चाहिए। और मैं आपको कहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रभु के उपस्थिति में अपना समय व्यतीत करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु आप पवित्र आत्मा का वरदान मुझे दे। प्रभु यीशु के नाम से आपको भी मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान आपको मिले, तो आप पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रभु यीशु मसीह के साथ में समय व्यतीत करें और प्रभु यीशु के नाम से मांगे, आपको ज़रूर मिलेगा पवित्र आत्मा का वरदान। हर एक वरदान अभी भी ऑपरेट होता है, ये विश्वास करें, क्योंकि यह वचन में जो कुछ भी लिखा है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारा विश्वासी भाई और बहन, इवन पास्टर भी ये बिलीव नहीं करता है कि अभी भी पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान ऑपरेट करता है और ये क्यों हमारा जीवन में इसका आवश्यकता है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगले वीडियो ज़रूर देखना, तब आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि सच में पवित्र आत्मा का दान वरदान अभी भी इस संसार पर ऑपरेट होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, प्रभु है और वो हमारा साथ में है और वो कभी नहीं बदलता। जैसे वे पहले प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ में था और ये दान वरदान ऑपरेट होता था, वैसे ही आज भी प्रभु यीशु के नाम से ये पवित्र आत्मा का दान वरदान ऑपरेट होता है।
आप सभी को जय मसीह की।